गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में जैसे जैसे सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मानवता की मिसाल देने के लिए अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं। पहले सेक्टर 12 के रहने वाले अक्षय यादव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपना घर और अपनी दुकान नमाज पढ़ने के लिए दे दी, तो फिर गुरुद्वारे के द्वारा ये कहा गया कि गुरुद्वारे में आकर नमाज अदा की जा सकती है। और आज सेक्टर 44 के रहने वाले एक व्यक्ति ने शीतला कॉलोनी में अपना खाली प्लॉट नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय को दे दिया। लखीराम नाम के व्यक्ति का कहना है कि गुरुग्राम में कुछ शरारती तत्व लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं और जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज के खिलाफ हैं। इसीलिए वो मानवता की मिसाल देने के लिए उन्होंने शीतला कॉलोनी में अपना एक जो खाली प्लॉट है वो मुस्लिम समुदाय को दे दिया है और ये कहा है कि जब तक वो अपना घर यहाँ पर नहीं बनाएंगे तब तक मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा लखीराम ने यह भी कहा कि अगर यहाँ पर स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है तो मुस्लिम समुदाय हमेशा के लिए यहाँ पर नमाज अदा कर सकता है। सब पहली है कि मैंने शहजाद खान चेयरमैन मुस्लिम एकता मंच से संपर्क किया, इसलिए किया कि गुड़गांव में कुछ शरारती तत्व इन लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। गुड़गांव एक शांति प्रिय इलाका था, लेकिन कुछ लोग पिछले 2 साल से इन लोगों को दंगा फसाद करने के चक्कर में है, जो गुड़गांव इलाके के लिए ठीक नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों को अपनी जगह में प्लाट में जो मेरा शीतला कॉलोनी में है उनको नमाज अदा करने के लिए देता हूं, ताकि ये उस प्लाट में अपनी नमाज अदा कर लें और हम गुड़गांव में बिल्कुल भी माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। तो कब तक के लिए आप ये जगह दे रहे हैं इनको? क्या कुछ एक दिन के लिए या फिर जब तक इनको अपनी जगह नहीं मिलती तब तक के लिए? जब तक इनका अरेंजमेंट नहीं होता तब तक मैं अपने प्लाट को नमाज पढ़ने के लिए देता हूँ। अगर किसी तरह से किसी के द्वारा विरोध किया जाता है तो क्या आप इस चीज़ को वापस लेते हैं? नहीं, मेरा अपना प्लाट है। मैं अगर ये सरकार के कानून को, कोरोना की हिदायतों को ध्यान में रखेंगे और इनकी नमाज से पड़ोसियों को कोई तकलीफ नहीं होगी तो मैं इनको हमेशा के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलाउड करूंगा, जब तक मैं अपना मकान नहीं बनाता। मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन शहजाद खान का कहना है कि जितने भी लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं उन्होंने मानवता की एक अलग ही मिसाल पेश की है। इसके अलावा शहजाद खान का यह भी कहना है कि अगर भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ी तो मुस्लिम समुदाय भी अपनी मस्जिदें अपनी घर तक हिंदू समाज के लिए न्योछावर कर देंगे। दरअसल लखीराम जी हैं जो इंदिरा कॉलोनी गुड़गांव में रहते हैं, वो बीच में भी भाईचारे को लेके उनके कई बार मेरे पास कॉल आए कि भाईचारा ख़राब ना हो, हम आप सब आपके साथ में हैं। और अब जब रेड लाइट सेक्टर 12 रेड लाइट पर नमाज बंद हो गई तो लखीराम जी ने पहल की है कि शीतला कॉलोनी में हमारा अपना प्लॉट है, आप वहाँ आइए और वहाँ पर अपने लोगों को लेकर नमाज़ पढ़िए, लेकिन बिल्कुल भाईचारा ख़राब ना हो, हम आपके साथ हैं हर तरह से। तो मैं लखीराम जी का और पूरे समाज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से, तमाम मुसलमानों की तरफ से, कि इन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए, दरिया दिली दिखाते हुए अपना प्लॉट, जब तक कोई किसी तरह का कोई अरेंज नहीं हो सकता, नहीं हो जाता, ये हमें नमाज़ पढ़ने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम शुक्रगुजार हैं इनके और इनके पूरे समाज के। लखीराम जी ने आगे आके और इनके समाज ने जो आगे आके मुसलमानों की जो हौसला अफजाई की है और जो नमाज़ पढ़ने में जो दिक्कत होती थी उसको आसान किया है, इसके लिए हम उनका थैंक्स बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आज से ही नमाज़ पढ़ी जाएगी वहाँ पर? बिल्कुल, आज ही से नमाज़ पढ़ी जाएगी, बल्कि यहाँ से जाके हम अपने प्रशासन को वहाँ थाने में अवगत कराते हैं और जो है ना अभी से हम नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि रेड लाइट वहाँ आसपास में नमाज नहीं होती और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी शहजाद जी, सड़क पर चाहे नमाज हो, चाहे जागरण हो या फिर कोई और धार्मिक काम है, वो सड़क पर कहा जाएगा गाड़ी चलाने के लिए है। अगर कभी भविष्य में जागरण या दूसरे धार्मिक कामों के लिए विरोध होता है दूसरे धर्म का प्रशासन द्वारा या अन्य समूह द्वारा, तो क्या मस्जिदों के द्वार भी इस तरह से खुले रहेंगे?
देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ऊपर ज़्यादातर आरोप ये लगा है, क्या नाम है, कि आप रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं अपनी बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमने अभी तक, आज खुद आप कवर कर सकते हैं, कभी भी हमने रोड जाम नहीं किए, रोड पे नमाज नहीं पी, उस नमाज नहीं पढ़ी। उसके लिए ख़ास जगह होती है, पार्क होता है, और हमारे नमाज से एक बाइक का रास्ता भी अगर जाम होता तो मैंने पहले भी कहा है कि हम उसको, नमाज को ही वहाँ से हटा देंगे, ताकि हम पब्लिक को किस तरह कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात जो आपने अभी कही है कि कोई गुरुद्वारा है, कोई जागरण या कोई हिंदू भाई किसी तरह का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो मजबूरी है कि मस्जिद हमारे पास नहीं है। अगर उनके सामने ऐसे इमरजेंसी या कोई मजबूरी आती है तो हम अपनी मस्जिद तो क्या, मदरसे तो क्या, हम अपना घर भी देने के लिए तैयार हैं। तो क्या मानते हैं कि जब इस तरह से हम आपस में एक दूसरे के लिए पहल करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले प्रायोरिटी दे रखी है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब मस्जिद नमाज सेक्टर 12 रेड लाइट के ऊपर मस्जिद नमाज होती थी, उन्होंने उसी जगह को चूज़ किया। आपने उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं माने, तो हमने भाईचारा बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, 5100 रुपये का योगदान भी दिया, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हम तो हर तरह से भाईचारा किसी भी तरह से भाईचारा नहीं टूटने देंगे। और ऐसी मिसालें जैसे आज लखीराम जी, यदुवंशी जी ने पेश की है, अपना प्लॉट देके, सलाम करते हैं हम इनको और इनके पूरे परिवार को, तमाम समुदाय को, कि इस तरह के सेकुलर लोगों को आगे आना चाहिए ताकि हमारा गुड़गांव का भाईचारा बना रहे। गुरुग्राम में जब से नमाज का विरोध होना शुरू हुआ है, तब से हिंदू धर्म से जुड़े हुए काफी लोगों ने एक मिसाल पेश करने के लिए आगे आए और मुस्लिम समुदायों को अपनी जगह उन्होंने भेंट की है। लेकिन अभी तक ये सुनने में नहीं आया कि कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही सामने आया हो और अपने धर्म के लोगों के लिए कोई जमीन उन्होंने आगे पेश की हो कि वहां पर आकर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।